प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुचिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम बीए पार्ट 3 के पेपर 2 के टॉपिक भारत एवं चीन की संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। चीन की विदेश नीति की विशेषताएं और उद्देश्य हम पूर्व में देख चुके हैं। अब वर्तमान में जो भारत और चीन के संबंधों में जो लगातार तनातनी चली आ रही है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि बातचीत के माध्यम से संबंध सुधारने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में भारत और चीन के मध्य लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के बीच 5 सूत्रीय कार्य योजना पर सहमति बनी है। सहमति के 5 बिंदु: मतभेदों को विवाद न बनने देना। भारत और चीन के बीच हुई आम सहमति के बाद असहमतियों को तनाव में बदलने से रोकने पर दोनों देश सहमत हुए हैं। दूसरा, सीमा से सेनाओं की वापसी। दोनों पक्षों की सीमाओं पर सैन्य संवाद जारी रखना तथा सीमा पर तनाव कम करने के लिए शीघ्रता से सैनिकों की वापसी पर सहमति हुई है। भारत चीन सीमा प्रोटोकॉल का पालन। दोनों पक्षों द्वारा भारत चीन सीमा में शांति और स्थिरता बनाए रखने और सीमा मामलों के लिए सभी मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल का पालन करने तथा तनाव को आगे बढ़ाने वाली किसी भी कार्रवाई से बचने पर भी सहमति व्यक्त की गई है। संवाद जारी रखना। भारत चीन मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच विशेष प्रतिनिधियों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ साथ अन्य तंत्रों के मध्य बातचीत जारी रखी जाएगी। साथ ही भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय हेतु कार्यतंत्र, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन WMCC की बैठकों को जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। परस्पर विश्वास बहाली के लिए नए कदम उठाना। दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता को बढ़ाने के लिए नए विश्वास बहाली उपायों की दिशा में काम किया जाएगा। वर्तमान चुनौतियां। इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा पर तनाव कम करने की बात को स्वीकार की, परंतु किसी भी वक्तव्य में दोनों पक्षों द्वारा सैन्य गतिरोध से पूर्व की स्थिति पर लौटने की बात को स्पष्ट नहीं किया है। बैठक में चीन द्वारा पैंगोंग त्योत्स, डेप्सांग और LAC के समीप अतिक्रमण वाले स्थानों से पीछे हटने संबंधी चर्चा नहीं की गई। गतिरोध का कारण। दोनों देशों के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC का सीमांकन नहीं किया गया है। इस कारण इन क्षेत्रों में दोनों के मध्य तनाव बना रहता है। भारत चीन सीमा के पश्चिमी लद्दाख, मध्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रों में लगभग 2 दर्जन स्थानों पर सीमा संबंधी विवाद बना हुआ है। सीमा पर अति व्यापक वाले क्षेत्रों में गश्त करने के दौरान अधिकतर मुठभेड़ें होती हैं। वर्ष 2005 और 2013 में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दोनों देशों द्वारा विस्तृत प्रोटोकॉल पर सहमति व्यक्त की गई थी, लेकिन इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है। दोनों पक्षों के मध्य सीमा समझौते। भारत और चीन द्वारा सीमा प्रबंधन पर सितंबर 1993, नवंबर 1996, अप्रैल 2005, अक्टूबर 2013 में विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वर्ष 1993 का समझौता इस समझौते में दोनों देशों के मध्य यह तय हुआ था कि दोनों पक्ष विश्वास बहाली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कायम करेंगे और यह भी तय हुआ था कि दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा के समीप पेट्रोलिंग करने के बाद अपनी स्थापित जगह पर पुनः वापस आ जाएंगे। वर्ष 1996 का समझौता। इस समझौते में दोनों पक्षों द्वारा सीमा पर सैन्य अभ्यास करने तथा सीमा क्षेत्रों से सैन्य दलों को कम करने संबंधी सूचनाओं के आदान प्रदान और एक दूसरे के क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों को देखने और निरीक्षण करने की अनुमति दी गई थी। समझौतों की वर्तमान स्थिति। इन समझौतों में कई गंभीर त्रुटियां थीं और यह सीमा विवाद को सुलझाने के प्रयासों में असफल रहा तथा ज़मीनी हकीकत
पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ और यह सिर्फ कागज़ों में ही सिमट कर रह गया। भारत चीन संबंधों में रूस की भूमिका। भारत और चीन के बीच तनाव को लेकर रूस ने कभी भी प्रत्यक्ष रूप से मध्यस्थता करने की कोशिश नहीं की है। पिछले कुछ महीनों में जब भारत पाकिस्तान और भारत चीन के संबंधों में तनाव उत्पन्न हुए हैं तो रूस ने अमेरिका की तरह कभी नहीं कहा कि वह मध्यस्थता कराने को तैयार है। रूस का मानना है कि भारत और चीन अपनी सीमा विवाद को दूर करने में खुद ही सक्षम हैं। दोनों देशों को रूस के शंघाई सहयोग संगठन SCO में बातचीत का एक मंच ज़रूर मिला। फिर भी रूस चाहता है कि दोनों पक्ष बातचीत कर इस विवाद का समाधान निकालें। भारत चीन एवं हिंद प्रशांत क्षेत्र। भारत के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र सदैव ही काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। इसका सबसे प्रमुख कारण इस क्षेत्र में होने वाले समुद्री व्यापार हैं। इसके अलावा अपनी सैन्य शक्ति मजबूत करने के लिए भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, आसियान, जापान, कोरिया और वियतनाम जैसे राष्ट्रों के साथ कई नौसैनिक अभ्यासों में भी शामिल होता है। क्वाड, यह स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए 4 देशों के साझा उद्देश्य के रूप में पहचाना जाता है। क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त रूप से अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता है। चीन हमेशा से एशियाई प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़ा खतरा रहा है। इसके अलावा वह हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय हितों के लिए भी खतरा पैदा कर रहा है। आगे की राह क्या होगी? LAC पर वर्तमान तनाव से दोनों देशों के बीच एक दूसरे के प्रति अविश्वास बढ़ा है, जो सीमा पर शांति और स्थिरता के प्रयासों को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना देता है। दोनों देशों को तात्कालिक रूप से सभी विवादित क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। सैन्य अधिकारियों द्वारा चरणबद्ध तरीके से सैन्य टुकड़ियों को स्थायी मोर्चे पर तैनात करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यह भारत और चीन के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के भी हित में है कि शांति कायम की जाए। जब विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई हो, तो ऐसी स्थिति में शायद ही युद्ध किसी देश के हित में हो सकता है। इसीलिए आवश्यक है कि भारत को विभिन्न चुनौतियों के बावजूद चीन के साथ अपने संबंधों का प्रबंधन करने का प्रयास करना चाहिए ताकि सीमा क्षेत्र में यथासंभव शांति को सुनिश्चित किया जा सके।